नमस्कार साथियों, मैं हूं सुस्मित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 107.8 एफएम आपके अपने रेडियो जय घोष पे आप जुड़ चुके हैं और समय है काव्य धारा का। दोस्तों, काव्य धारा जिसमें हम जोड़ते हैं साहित्यकारों से आपको, और आप उनकी मन की बातें, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं आप तक पहुंचती हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे साहित्यकार भी होते हैं जिन्होंने कई अपनी कहानियों को रचा होता है, कई और ऐसी रचनाएं की होती हैं जो गद्य में भी होती हैं, उनको भी हम आप तक पहुंचाते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर आज हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनको अगर आप देखें तो बहुत ही युवा, बहुत ही चेहरे पर जिनके तेज है, एक चमक है। इस व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच बैठे हुए। सबसे पहले आपको इनका नाम बताते हैं। ये हैं डॉक्टर जसमीत साहनी जी। जसमीत साहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, इनका स्वागत करते हुए आपको बताएं कि ये देखने में बेहद सीधे सरल लग रहे हैं। यकीन जानिए, व्यवहार में, स्वभाव में भी ये उतने ही सरल हैं, लेकिन मेरा जो आशय है वो ये है कि इन्होंने जो अपनी इस छोटी सी उम्र में जो काम किया है वो उतना आसान नहीं है, उतना सरल नहीं है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी कहा जाता है कि एक भटकाव की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके मन में जो अपनी जड़ें हैं, अपनी परंपराएं हैं, उनसे एक दूरी आती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर जसमीत साहनी एक ऐसा नाम है जो ये कहता है नहीं, ये सही नहीं है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर जसमीत साहनी जी से और करते हैं बातें, और साथ ही साथ वो सारी बातें जो मैं आपको इशारों में बताने की कोशिश कर रहा था, उन बातों को खुल के जानते हैं, समझते हैं। डॉक्टर जसमीत जी, आपका स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि आप एक युवा हैं और जो आपने काम किए हैं अपनी कलम के माध्यम से, वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हैं। तो सबसे पहले कुछ आपके बारे में हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। मैं दून इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ शाहजहांपुर में। ये मेरा व्यावसायिक परिचय है जी। इसके अलावा मेरा मुख्य जो मेरी लगन है वो अध्ययन क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। उसके बाद लेखन क्षेत्र में मैं आया तो मैं शुरुआत से एक ही सोच रखता हूँ कि क्या समाज को ऐसा क्या सकारात्मक दे के जाऊँ मैं इस संसार से। आपको, मुझे, सभी को एक दिन रुखसत होना है। बिल्कुल। तो मन में एक भावना रहती है कि कुछ ऐसा सकारात्मक देके जाएं कि पीढ़ियों तक वो लोगों के काम आता रहे। भाव ये भी नहीं है कि मेरा नाम हो, वो उस चीज़ को लोग उसको यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल, उस जानकारी का प्रयोग कर सकें। तो ये मेरा एक मकसद था, तो उसी में मैं लगा रहता हूँ बस। तो ये जो आप में ये जो अध्ययन की प्रवृत्ति थी, ये कब, किस उम्र से शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्या घर में ऐसा कुछ माहौल था या आप में ये एक अलग चीज़ थी? मेरे पिताजी से ही मुझे ये लगन मेरी। मेरे फादर बहुत अध्ययन करा करते थे वो भी। तो शुरुआती दौर पे उन्होंने ही मुझको महाभारत और रामायण जैसे काव्य वो मुझे देते थे कि इनको पढ़ा करो, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत से ही ये चीज़ थी? वो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, सबसे पहली बात है। जी जी। तो वो बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत भारतीय जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वही चीज़ उन्होंने मुझे दी। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, उसके बाद मेरा ध्यान गया जो टीवी सीरियल्स हम देखते हैं या जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो इसका एक वीडियो एडेप्टेशन है, उसमें काफ़ी त्रुटियां मुझे दिखाई दी कि असल में जो ग्रंथ में लिखा है वैसा टीवी सीरियल में नहीं दिया गया है। तो इससे कई भ्रांतियां खड़ी हो गई थी, बिल्कुल, जो अभी तक चली जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने अध्ययन करा है, क्या उसको जनमानस तक लेके जाया जाए या ना लेके जाया जाए। तो जब मैंने इसका मन पक्का करा तो फिर मैंने दोबारा से उसको फिर से श्लोक बाय श्लोक अध्ययन करना शुरू करा, ताकि मैं जो चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके बाद मैं फिर बैक ऑफ नहीं कर सकता कि ये चीज़ मैंने गलत लिख दी। क्या बात। तो उसको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिखने के लिए जैसे सबसे पहला प्रयोग मैंने महाभारत साइकोलॉजी नामक पुस्तक पर करा था। जी जी। उसके लिए महाभारत काफ़ी बड़ा ग्रंथ है हमारा, भारत का सबसे विशाल ग्रंथों में से, दुनिया के सबसे विशाल ग्रंथों में से महाभारत का नाम आता है। और ये इतना पूजनीय है कि इसे सनातन संस्कृति में पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे इसका अध्ययन करने में लगभग 4 साल लग गए। जी जी जी। तो 4 साल जब तक मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हो गया तब तक मैंने पुस्तक लिखना उसकी शुरुआत नहीं करी थी।
उसके बाद जब मैंने उसको लिखा, वो मेरा प्रयास लोगों को बहुत पसंद आया। उसके लिए मुझे सन 2021 में साहित्य रत्न सम्मान भी दिया गया था उस पुस्तक के लिए। क्या बात। तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी और भी बहुत कुछ करना है, ये मात्र एक शुरुआत है। तो बस उसी का प्रयास जारी है और भगवान से इच्छा यही है कि आगे तक ये हिम्मत बनी रहे। क्या बात है। तो प्रभु श्री राम की प्रेरणा से आपने ये एक कदम उठाया और इस तरह से आपने महाभारत को सबसे पहले छुआ। जी जी। कितना समय लगा उसमें? 4 साल। 4 साल का समय? 4 साल अध्ययन और लेखन कार्य लेखन कार्य मिला के। तो और कैसे इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? कैसे आपके मन में आया कि हम महाभारत की तरफ रिसर्च करें या उसके तथ्यों को देखें, जानें? देखिए, दुनिया का आप कोई भी मैथोलॉजी उठा के देख लीजिए, तो वो अपने आप को मैथोलॉजी कहते हैं। जैसे ग्रीक मैथोलॉजी हो गई। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हमने इतिहास को देखा अंग्रेज़ों की नज़रों से। बिल्कुल। सत्य बात यह है कि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ या हमारी कोई भी कथा माइथोलॉजी नहीं है। ये माइथोलॉजी शब्द में ही गड़बड़ है। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ से। मिथ का मतलब है मिथक। अब मिथक शाब्दिक अर्थ हो गया कि सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, उसमें दोनों ही संभावनाएं हैं। जबकि हमारे भारतीय विद्वानों ने, प्राचीन विद्वानों ने एक शब्द दिया था, इतिहास। इतिहास संस्कृत के 3 छोटे शब्दों से मिलकर बना है, इति ह आस, यानी ऐसा ही हुआ था। क्या बात है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमने कभी मिथ नहीं बोला, हमने कहा इतिहास, यही हुआ था। तो इस इतिहास को, लेखन कार्य को लेके जब मैं चला शुरुआत में, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इस दृष्टिकोण को सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि आज की युवा पीढ़ी इसको मैथोलॉजी कह के संबोधित करती है। वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। जी। तो बस फिर उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट करा और सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो प्रूफ रीडिंग में लगता है, जो बिल्कुल, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। फाइनल होने से पहले का एक जो मौका आता है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह में, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा। तो बस ऐसे ही जर्नी चली इसकी और 4 साल में मैंने वो ईश्वर की कृपा से पूर्ण कर लिया कार्य। मित्रों, हमारे बीच आज हैं जसमीत जी, डॉक्टर जसमीत साहनी जी। आपको बताऊं कि अगर आप इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये एपिसोड इतना इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने थोड़ी देर बातें की हैं और अभी आपके सामने मैं आपसे मुखातिब हूँ। इनकी एक एक बात बड़े काम की है और आपके बहुत सारे ऐसे भ्रम होंगे जिन्हें इनकी बातें पूरी तरह से दूर कर देंगी। और उसके साथ ही साथ अगर इसके बाद भी कोई मन में शंका रह जाती है तो आप इनकी ये किताबें उठाएं और निश्चित रूप से ये किताबें उन सभी बातों का एक जवाब है। आप रामायण पे बहुत सारे ऐसे हमारे मन में संशय रहते हैं जिनको आप सोचते हैं कि ऐसा ये कैसा हो गया, ये कैसे हुआ, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा है तो इसका जवाब आपको मिलेगा डॉक्टर जसमीत साहनी जी के पास। रामायण पर इनकी एक पुस्तक है, रामायण डिक्लासिफाइड। इसके अलावा महाभारत की बात कर रहे थे डॉक्टर जसमीत जी, इसमें मिलती है महाभारत साइकोलॉजी, ऑथर एंड राइटर डॉक्टर जसमीत साहनी। और तीसरी इनकी पुस्तक है द राइडर ऑफ टाइम, डॉक्टर जसमीत साहनी। ये एक नॉवेल है, जैसा कि अभी अभी डॉक्टर जसमीत जी ने बताया। हमने बात की महाभारत के बारे में। मित्रों, महाभारत के साथ साथ बात आती है रामायण की। रामायण भी हमारे सामने रखी हुई है और रामायण डिक्लासिफाइड। डॉक्टर जसमीत जी, ये कैसे आपके मन में आया कि रामायण की तरफ बढ़ा जाए? महाभारत आपने बताया कि वो आपके मन में एक सोच थी, उसके लिए काम करने का आपके मन में एक वो था। जी। रामायण कैसे, इसके बाद रामायण पहले आई या महाभारत पहले आई? पहली चीज तो ये जाहिर सी बात है कि भारत में तो सबसे पहले रामायण ही आई। बिल्कुल। पुस्तक लिखने में मेरे लिए महाभारत पहले आई, उसको लिखने के लिए। और जब आपने पूछा कि इसको लिखने के पीछे जो कई कारण रहे, हाँ। हमारी बात वहाँ पे थोड़ी सी अधूरी रह गई जी। यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना ये चाह रहा था कि प्रेरणा 3-4 जगहों से मुझे मिली। एक तो हमारे यहाँ बार बार जाति व्यवस्था को लेके पुराने ग्रंथों में कहा जाता है कि जाति व्यवस्था थी, कि एकलव्य से अंगूठा मांग लिया गया था। बिल्कुल। द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था। बिल्कुल, ये भी एक मिथ है, लोगों में प्रचलित है। मिथ है ये एक सत्य भी है कि द्रोणाचार्य जी द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगा गया था। लेकिन इसको जाति प्रथा से जोड़कर, बिल्कुल, जो एक नैरेटिव सेट करा गया जो आज तक चला आ रहा है, उसका जवाब खोजने में मुझे सबसे लंबा समय लगा, क्योंकि इसका भी सीधा उत्तर महाभारत में दिया नहीं गया था। जब प्रसंग की शुरुआत होती है
कि जब गुरुकुल में पांडव और कौरव मिलके, सबसे प्रथम बात तो एक ये भी बताऊं थोड़ी चौंकाने वाली बात, जब ये गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में जब पांडव और कौरव मिलके शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, हाँ। तो वहाँ पे जिन्हें सूत पुत्र कर्ण कहा जाता है, हालांकि वो पांडवों के ही भाई थे, लेकिन परिस्थितिवत वो सूत पुत्र कहे जाते हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि एक श्लोक आता है महाभारत में जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य जी के आश्रम में पांडव और कौरवों के साथ सूत पुत्र कर्ण और अनेकों लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। ये तो अपने आप में एक खास बात है। हाँ, एक तो ये दिखाया गया था कि जैसे उनको अन्य जाति की होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था शिक्षा देने से, ऐसा कुछ कारण उसमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा प्रसंग ये आता है कि जब वो शिक्षण कार्य इनका चल रहा होता है, तब एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही होती है। बिल्कुल। उसके बाद वो अचानक शांत हो जाती है आवाज। हाँ। और सब देखते हैं कि एक कुत्ते के मुंह में बाण लगे हुए हैं, और वो कुछ इस तरीके से लगे हैं कि उससे उसकी आवाज तो बंद हो गई, लेकिन कुत्ते को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, कोई चोट नहीं हुई थी। तो सब लोग हैरान हो गए कि भाई ऐसा धनुर्धर कौन है यहाँ। सही बात। तो जब वो देखने के लिए गए तो वहाँ पता लगा कि एक बालक है, उसने घास फूस से एक प्रतिमा बनाई हुई है जो दिखने में कुछ द्रोणाचार्य जैसी लग रही थी। और बाद में उनसे पूछा जाता है कि आप कौन, बच्चे से पूछा, तो उसने कहा कि मैं निषाद राज्य हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। निषाद राज्य हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये कहाँ से सीखा? बोले मैंने आप ही को सीखा, मैं आप लोगों को देखता था छुप छुप के, और रात में उसका अभ्यास करता हूँ। क्या बात। उसके बाद अगला श्लोक में ये बात आती है कि वो ये कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे कहते हैं कि गुरु दक्षिणा दिए बगैर तो ये विद्या अधूरी मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन तुम मुझे गुरु दक्षिणा दे नहीं पाओगे। उसने कहा आप एक बार मांग के देखिए। तो उन्होंने कहा दे सकते हो तो दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ये जानते थे कि ये जो इन्होंने मुझसे मांग लिया है, ये एक तरीके से मेरा जीवन ही मांग लिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बगैर इसके मैं अपनी धनुर्विद्या को आगे परस्यू नहीं कर सकता इस चीज को मैं। यहाँ से वो अंगूठा अपना दे देता है हंसते हुए। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और एकलव्य का चैप्टर महाभारत के रूप में वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों में भी एकलव्य का जिक्र आता है। यहाँ पर चूंकि कोई सफाई नहीं दी गई, तो एक भ्रांति फैल गई कि जाति प्रथा, छोटी जाति के थे, उनको युद्ध लड़ने का कोई अधिकार नहीं था, शायद इसलिए उनसे ले लिया गया। इसका जवाब ढूंढने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। मैं चाहता था कि इसका मुझे एक जवाब मिले कि आखिर उन्होंने ऐसा जवाब निकल के आए। गुरु द्रोणाचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति ऐसा क्यों करेंगे? भाई एक गुरु तो ये चाहेगा ही कि उसका शिष्य उससे भी बड़ा नाम करे। बिल्कुल। जो कि बगैर इनडायरेक्ट सिखाए हुए इतना अच्छा कार्य कर रहा था। बिल्कुल। बाद में मुझे सिर्फ उनकी एक ही आइडेंटिटी जो महाभारत के जरिए मिली कि वो निषाद राज्य हिरण्यधनु के पुत्र थे। अन्य ग्रंथों का जब मैंने अध्ययन करा, भागवत पुराण का, वहां पर मुझे एक बहुत ही मजेदार जिक्र मिल गया। राज ये मालूम हुआ कि जो हिरण्यधनु थे वो जरासंध की आर्मी के कमांडर थे। क्या बात। और जरासंध जो थे वो वही थे जिन्होंने 18 बार यादवों पे आक्रमण किया था। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण से उनका बैर था। बिल्कुल। और पांडव और कौरव थे हस्तिनापुर के। और पांडवों की माता कुंती जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप संबंध था, रिश्तेदारी थी भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर का नमक खाया था। जी। उन्हें ये पता था कि ये निषाद राज की आर्मी के कमांडर जो हैं उनका पुत्र है। ये अगर दिव्य शस्त्रों का ज्ञान इसे मिल गया, निसंदेह कल को हमारे कौरव पांडव और इसका आमने सामने की लड़ाई हो गई। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई एक और योद्धा तैयार हो जाए जो हमारे, तो क्यों ना इसका अभी से हम यहीं से इस चीज को समाप्त कर दिया जाए। तो ये एक छोटा सा मुझे एक पॉइंट मिला, तो वो मैंने अपनी इस महाभारत पुस्तक में लिखा था कि ये भी एक कारण इसका है। तो इसलिए इसको मैंने साइकोलॉजी नाम दिया। और महाभारत के पात्रों की विडंबना यही रही है, सभी पात्रों की एक विडंबना रही
कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पात्र कभी ये निर्णय ले नहीं पाया कि मैं अपने धर्म का साथ दूं या सामने दिख रही परिस्थिति का साथ दूं। क्या बात, ये खाली निर्णय श्री कृष्ण ही कर सकते थे पूरी महाभारत में, और ये निर्णय कोई कर नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपकी एक तीसरी पुस्तक दिख रही है हमें, द राइडर ऑफ टाइम। जी जी, इसके बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएं जो भी आपको देख सुन रहे हैं, इस पुस्तक में क्या कुछ है? मैं इससे पहले जब कुछ पुस्तकें लिख चुका था तो मुझे नाट्य इंडस्ट्री से और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। और आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि मूवीज़ में, बॉलीवुड में, नाट्य संस्थाओं में भी जो नाटक प्ले होते हैं उनमें कुछ नई कहानियों का एक अभाव सा हो गया है। या तो हम लोग कहीं से कहानियों को चुरा के फिल्में बना रहे हैं, बिल्कुल रीमेक्स बन रहे हैं। तो क्या भारतीयों में नई कहानी को लिखने का कौशल खत्म हो गया है? तो इस चीज को मुझे अपनी भारतीयता पर एक चैलेंज सा महसूस हुआ। तो मैंने एक बड़ी अनोखी कहानी लिखी, तो उसको द राइडर ऑफ टाइम, ये मेरा पहला नॉवल है। क्या बात है मित्रों, ये नॉवल है द राइडर ऑफ टाइम। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने पिता को मृत्यु से बचाने के लिए टाइम मशीन की सहायता से सीधे भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाता है। और उसका क्या अंत होता है उस चीज़ का, ये इस कहानी में बताया गया है। ये दो बहुत अच्छे हमको संदेश भी देती है। पहला संदेश ये कि हमारे अंदर जीवन के सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, बिल्कुल पहला संदेश। दूसरा संदेश ये है कि आजकल की जो मानव जाति जो है पैसे के पीछे दौड़ रही है, उस मानव जाति को पुनः मानवता के रास्ते पर लाने का प्रयास करती हुई है ये। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात बताई आपने डॉक्टर जसमीत जी। अब मित्रों यहाँ पर आपको बताएं कि डॉक्टर जसमीत जी से हम बात कर रहे हैं, लगातार हमारी बातें जारी हैं, लेकिन बातें ऐसा लग रहा है कि हम और करते जाएं और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचा पाए। हालांकि समय हमारे पास बहुत सीमित है, तो यहाँ पर बस कुछ और छोटी छोटी बातें आपसे करते हुए हम विराम लेंगे। डॉक्टर जसमीत जी, एक बात आती है, जो भी हमारे युवा होते हैं, जो भी नए लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनमें एक उत्साह होता है अपनी एज के साथ साथ, और उनमें होता है कि हम एक अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल एक पढ़ाई करके और कहीं अच्छी जगह निकल जाएं, बढ़िया शादी वादी हो जाए, एक लग्जूरियस लाइफ जिएं। आप भी उसी एज से निकल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये हमारी अपनी सनातन संस्कृति, परंपराएं, जड़ और हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी जो परिपाटी है, उनकी तरफ आप कैसे मुड़े, कैसे लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हमारे भारतीय भूमि में प्राचीन काल से ही एक से एक माइंडेड शख्सियतों ने जन्म लिया, एक से एक विद्वान हुए, ईश्वर ने यहाँ अवतार लिए। भगवत गीता जैसा महाग्रंथ हमें युद्ध भूमि से ही दे दिया गया, युद्ध भूमि से ही मिल गया। हमारे पास इतना विशाल डेटा है, इतनी विशाल नॉलेज का भंडार है। हम भारतीयों ने ही संसार को जीरो दिया। क्या बात, सही कहा। हमने बौद्धिक स्तर पे इतना काम किया हुआ है हमारे विद्वानों ने। आज की युवा पीढ़ी उसको किस तरीके से जाया जाने दे रही है, ये बात मेरी भी समझ के बाहर है। मैं सभी को एक संदेश देता हूँ कि इसमें अभी भी ऐसा बहुत पोटेंशियल बाकी है जिसमें आप अपना खुद का कार्य कर सकते हो। जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ रही, नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हमारे आज भी ऐसे हैं जिसका हिंदी में या दुनिया की किसी और भाषा में अभी तक अनुवाद नहीं किया गया। बिल्कुल। किसी तरीके से रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ हमको मिल गए, अभी ऐसे और कितने ग्रंथ होंगे जिनका अभी अनुवाद होना शेष है। ये मेहनत अभी कौन करेगा? दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक सिख होने के नाते लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप एक सिख हैं, तो आपका इतना जुड़ाव कैसे है जी? मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ कि इस भारतीय भूमि पे जिसने जन्म लिया, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई हो, जो इस धरती पे जन्म लेगा, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण उनका भी इतिहास है। क्या बात है, वो हमारे पुरखे हैं, वो मुसलमानों के भी पुरखे हैं। जो भी इस धरती पे पैदा होगा, रामायण और महाभारत उसका खुद का इतिहास है। उसे एक्सेप्ट करके हमें शान के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत
करना चाहिए बिल्कुल। कि ये महान ग्रंथ भारत ने दुनिया को दिया। जी जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई और इसके साथ ही साथ हमारा मन लगातार यही कर रहा है कि हम आपसे बातें करते रहें, लेकिन समय का इशारा ये है कि हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम दें। तो मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर जसमीत साहनी जिसे हमने बातें की, उनकी 3 पुस्तकें जो आई हैं और बड़े ही दिलचस्प उनके विषय रहे हैं, उनसे हमने आपको जोड़ा, कुछ बताने की कोशिश करी। कुछ और बताना चाहते थे लेकिन समय की यहाँ पर विवशता है। हम इनके एक काव्य जो इनके अंदर छुपा हुआ है, कवि जो छुपा हुआ है, उससे आपका परिचय कराना चाहते थे, लेकिन फिर हम कभी किसी और अंक में इनसे आपके उन पहलुओं की तरफ भी ले जाएंगे, परिचय करवाएंगे। आज फिलहाल हम जसमीत जी बस यही कहेंगे कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। मित्रों, इसी के साथ मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति आपके अपने चैनल रेडियो जय घोष से, लेकिन आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। नमस्कार। नमस्कार।